हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस जो फायरमैन की वैकेंसी आई थी, जिसका आपका एग्जाम जो है 6 जून का होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज जो स्टार्ट किया गया है। इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे आज। आप लोग पूरा फुल प्रैक्टिस सेट देखिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, ये आपको पूरा एग्जाम पैटर्न पर बेस है। सारे सब्जेक्ट्स इसमें क्वेश्चन जो है ना कंपाइल करके दिया गया है, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है ना, मॉडरेट से कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेंगे और बहुत अच्छे। आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में किसकी महत्वपूर्ण पराजय से भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पहला का ए, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर किस सिख गुरु ने मृत्यु को चुना एवं उसे मृत्युदंड दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का सी, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर गुरु तेग बहादुर ने मृत्यु को चुना एवं उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता थे। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। नेक्स्ट को देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने गोली मारी थी। ठीक है, उधम सिंह ने जो इसको गोली मारी थी कब, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था, इस कांड के लिए 1940 में जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल सेवरल डिफरेंट वेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिस्ले ने कहा था कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर और बंगाल डिवाइडेड विल पुल सेवरल डिफरेंट वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मा ही सब कुछ है और सब कुछ ही आत्मा है। ये भी सही आंसर इसका जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वेश्वरवादात्मकवाद। सर्वेश्वरवादात्मकवाद का सिद्धांत है कि आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा है। अगला क्वेश्चन देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1922 में की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 1921 में दयाराम सरही ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल के संरक्षण में राय बहादुर दयाराम सैनी और अखालदास बनर्जी द्वारा 1921-22 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन ने स्वयं को नाइब ई खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य का कहाँ ज्ञानोदय हुआ था। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग नाम है, किसने कहा था। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर ने कहा था ये चीज। कबीर ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप के रूप में मतलब वर्णन किया है। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। इनके अनुयायी कबीर पंथी
कहलाए। दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का बी, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, मुगल शासन का। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी अलग जो प्रमुख इमारतें हैं, दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद और ताजमहल। आगरा में जो मोती मस्जिद बनाया गया वो शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी युद्ध के उपरांत सिराजुद्दौला के बाद कौन बंगाल का नवाब बना? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 16 का हो गया। आप 17 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार के नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा प्रतीक एम्बलम के रूप में मौर्य वंश से संबंधित में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ग्रहण किया गया था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 शेर। 4 शेर जो है ये कहाँ का स्तंभ से? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने सबसे पहले सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस के द्वारा ये अनुमान लगाया गया था। सिद्ध किया था। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का उपयोग किया जाता था आमतौर पर। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम दिया गया है? तो ब्लैक पगोडा जो है सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया था वह है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 का सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1 मई 1949 को, 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अलौह धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, ये अलौह धातु है 26 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुक संख्या 11 है तो उसमें होंगे? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो 23 एवं परमाणु संख्या 11 है तो उसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, कमानी दार्तुला यानी कि स्प्रिंग बैलेंस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधा घर क्या है इसका? तो सही आंसर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखा जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर इसका 29 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मूलतः शीशे का बना एक भवन है जिसमें आवश्यकता अनुसार तापमान को बनाए रखता है, यानी कि ग्रीन हाउस जिसे आप कहते हैं ना, ग्रीन हाउस ही यही चीज है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु जन्म देता है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला तिमिंगल। 30 का सही आंसर नीला तिमिंगल जो है सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन देखें, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग निम्न में से किस कारण से होता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका होगा वो 31 नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग उसके रंग के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिसारी बल, यानी कि जब केंद्र की ओर जो लगता है फोर्स। ठीक है, किसी गोलाकार मार्ग पर जो बढ़ रहे किसी वस्तु वाहन होती है वो केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट देखें कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। वही अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवोगाड्रो का नियम। समान तापमान समान दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इसे एवोगाड्रोस लॉ कहा जाता है। 35 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है पर शोषण करते हैं? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग को मापा जाता है, प्रकाश के वेग को किससे मापा जाता है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमर से। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि बिजली की खपत के लिए बिल निम्न में से किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट के ऊपर वोल्टेज के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला देखें कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसाव हुई गैस थी, कौन सी गैस थी वो? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये घटना कब हुई थी? तो 1984 में घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किससे बना होता है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है। सूरज की किरणों के सामने निलंबित इसकी लघु बूंदों इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण, ये तीनों कॉन्सेप्ट इसमें काम करते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एटम बम डैश किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के। एटम बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वाशक का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाउडर टाइप। अगला क्वेश्चन है कि कोई द्रव्य जो बिना गर्म की तीव्रता से वाष्प में बदल जाता है कहलाता है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पशील कहलाएगा। नेक्स्ट है कि पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का। आप देखें ऑप्शन के हिसाब से, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक अशुशक्ति का मान है, तो एक अशुशक्ति यानी कि हॉर्स पावर का जो मान होता है आपके 746 वॉट। 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय यानी में इंसुलिन का स्राव होता है। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की स्थापना किसने की? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल चंद्र घोष ने। सॉरी, प्रफुल्ल चंद्र राय है, मिस्टेक हो गया, प्रफुल्ल चंद्र राय सही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, मैं आपको जैसे कुछ रीजनिंग और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, मैं उसका आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग उसको सॉल्व करके मिलाइएगा अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7/11 16/22 सॉरी 7/11 16/20 और 21/22 भिन्नों का अवरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 21/22 16/20 और 7/11। अब इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब फ्यूल के रूप में काम करता है, और इसके 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना होता है? तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखें कि 6 घंटी एक साथ बजना शुरू करती है एवं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मैथ्स इसमें सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी खिंच जाएगी। तो हो सकेगा तो मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, अभी आपको मैं जीएस करवा रहा हूँ और जो मैथ्स रीजनिंग के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसका मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 51 का आज का डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं 54 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। 55 की बात करें तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 1% घटेगी। 57 की वही बात करें तो 57 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 58 का जो क्वेश्चन आपका है सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं 59 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी। 60 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 का देखें तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 63 की बात करें तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 65 की बात करें तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। आप लोग इस क्वेश्चन को मैथ्स को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैथ्स इसमें मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा, इसलिए आप लोग को मैं अलग होगा तो अलग से मैथ्स का क्लास में, वैसे मैंने स्टार्ट कर भी दिया है, प्रॉफिट एंड उसका वर्क एंड टाइम का एक मैंने वीडियो बनाया है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी होगा मैं इस पर मैथ्स के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, तो आप लोग चैनल पर बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन नंबर ए। 67 की हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 की बात करें 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 70 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 का जो हो जाएगा। अब आते हैं जीके की क्वेश्चन आ गया है फिर से। तो भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे का उत्पादन। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध जो है अंडे के उत्पादन से है। एक वस्तु का एक वस्तु का द्रव्यमान उसके भार से भिन्न होता है क्योंकि। तो 72 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान वस्तु के परिमाण का माप है जबकि भार बल है। द्रव्यमान जो है वस्तु के परिमाण का माप है, क्वांटिटी, और जबकि भार जो है उसका क्या है, बल है, उसका फोर्स है। ठीक है, 32 का 72 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 में कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एग्जोस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी सतह एग्जोस्फेयर कहलाती है। और सबसे नीचे वाले सतह को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। सबसे पहले वाला जो पृथ्वी से सटा हुआ है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, और सबसे बाहरी को एग्जोस्फेयर कहते हैं, जिसे वायुमंडल भी कहा जाता है। ओजोन का अणु सूत्र से क्या है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पानी की वाष्प। 75 का ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक पानी का वाष्प 50% तक भाग लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती हो तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होगा? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा जीजर काउंटर। ठीक है, जीजर काउंटर से ये सब किरणों की पता लगाया जाता है, विकिरणों की। किस भौतिक मात्रा का सीमेम में मापन
किया जाता है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता का मापन सीमेंस में किया जाता है। विद्युत चालकता ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 78 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 79 का ऑप्शन नंबर की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थित वस्तुओं पर एक ही काल अवधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उस दोनों वस्तुओं के लिए निम्न में से कौन सी बात समान होगी? 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1835 में। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट लागू करवाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म करने के लिए 1833 में एक एक्ट की धारा 87 के अनुसार जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को की सेवा का आधार माना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 में क्या किया था? जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का आधार माना था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा, अपेक्षा का मतलब होता है अभिलाषा। 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपका ये हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो गया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। रश्मि रथी के रचिता कौन है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इनकी अलग अलग जो रचनाएं हैं जैसे कि परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो जाती है वहां डैश अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से सही ऑप्शन आपको बताने हैं। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 86 का कि दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? अंबी का मतलब अंबर, अवनी का जो सही आंसर इसका हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंबर हो जाएगा 86 का सही क्वेश्चन। अगला है 87 कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या खाए बोराय। दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? तो 87 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखें कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों में शर्मसार होना पड़ा। 89 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपको विशेषण का भेद पता करना है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसका जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपको 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब इंग्लिश का 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला कि 91 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। क्वेश्चन है कि द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि इट वाज हार्ड टू डैश हिम इन्वॉल्व विद एनीथिंग इलीगल। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्चर। इट वाज हार्ड टू पिक्चर हिम इन्वॉल्व विद एनीथिंग इलीगल, 92 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ टू थ्रैश। थ्रैश का जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग क्या है? तो इसका 93 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टू बीट अप। अगला क्वेश्चन देखें 94 कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ फेसिड। तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियलिटी, रियल्ट्री। 94 का रियलिटी हो जाएगा, वास्तविकता जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको करना है। ठीक है, द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम। इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। द क्वेश्चन है कि द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ माय वेडिंग वाज गिवन टू मी बाय माय आंट। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माय आंट गेव मी द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ माय वेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग एज द फ्रेज एप्पल ऑफ माई आई। 97 का क्या हो जाएगा, एप्पल ऑफ माई आई का जो आंसर हो जाएगा 97 का आपका सी हो जाएगा, समवन दैट वन चेरिशेस अबव ऑल अदर्स। अगला क्वेश्चन देखें कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। क्वेश्चन है कि टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर मल्टीप्लाई। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू प्रोलिफेरेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो 99 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असेंबल। बाकी सब जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू ought नॉट टू गो देयर बट यू डिड। तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैव गॉन। ठीक है, गो की जगह पे गॉन हो जाएगा, यू ought नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सब इसमें अच्छे स्कोर किए होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द आप लोगों के सामने नेक्स्ट जो है पार्ट 4 लेकर के, प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।